Hi guys, this is Avais and Frahat and you are watching our YouTube channel Social Science Research। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेवल्स ऑफ मेजरमेंट और कौन सा स्टैटिस्टिकल टेस्ट आपने अप्लाई करना है अपने वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को फाइंड आउट करने के लिए। वो भी इसी चीज पे बेस कर रहा होता है कि आपने अपने वेरिएबल की जो मेजरमेंट है वो कौन से लेवल पे की हुई है, राइट। तो मेजरमेंट क्या है? ये कि रिसर्चर जो है वो वेरिएबल्स को या उनकी कैटेगरीज को सर्टेन नंबर्स असाइन करता है डिफरेंट रूल्स के मुताबिक। तो तीन इसके कंपोनेंट्स हैं, असाइनमेंट, नंबर्स और रूल्स। और वो रूल्स कौन से हैं, इन सारों के बारे में भी हम बात करने जा रहे हैं। तो देयर आर फोर डिफरेंट लेवल्स ऑफ मेजरमेंट: नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशो। और सबसे वीकेस्ट कह लें आप, या सबसे जो जिसमें कम प्रैक्टिस होती हैं एज कंपेयर टू अदर्स, वो है नॉमिनल। और जैसे जैसे आप नॉमिनल से रेशियो की तरफ बढ़ते जाएंगे तो जो है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो स्ट्रांग होती जाएंगी। और खूबसूरती ये है कि नॉमिनल से जब आप रेशियो की तरफ जाएंगे तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो पिछले लेवल की भी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐड होती जाएंगी। फॉर एग्जांपल रेशियो के अंदर नॉमिनल की भी, ऑर्डिनल की भी और इंटरवल की भी खसूसियात मौजूद होंगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नॉमिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट की। जब वेरिएबल्स को या उनके दरमियान कैटेगरीज को, जब मैं कैटेगरी कह रहा होता हूं तो मेरी मिसाल होती है कि जब वेरिएबल का नाम है लेट्स से जेंडर, तो कैटेगरी या ग्रुप्स कह लें आप, उनमें मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर्स और आगे अदर्स लिख लें। या आप जैसे जेंडर स्टडीज वालों ने 27 या 37 डिफरेंट उसकी टाइप्स आइडेंटिफाई की हुई हैं। तो जो भी आप उसमें मेजर करना चाहिए वो उसके ग्रुप्स हैं जो वेरिएबल के अंदर होते हैं। तो उनको हमने नंबर्स असाइन करने हैं डिफरेंट। वो कौन से रूल्स होते हैं इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो नॉमिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट में जब हम नंबर असाइन करते हैं तो उनके दरमियान सिर्फ सिर्फ डिफरेंस आइडेंटिफाई होता है। फॉर एग्जाम्पल जेंडर हमारे पास एक वेरिएबल है। तो जेंडर के अंदर अगर हम लेट से सिर्फ टू कैटेगरीज लेते हैं, मेल और फीमेल, और अगर हम वन कहते हैं मेल को और टू कहते हैं फीमेल को, तो इसमें रूल ये अप्लाई हुआ है कि ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। इसके अलावा इसके अंदर और कुछ नहीं है। और ये भी कि दोनों एग्जॉस्टिव भी हैं, यानी मेल सारे मेल के अंदर मौजूद होने चाहिए और फीमेल के अंदर फीमेल सारी जो भी आपने काउंट की होंगी वो मौजूद होनी चाहिए। तो वन और टू, इसका मतलब है कि वन दो से बड़ा नहीं है या दो वन से बड़ा नहीं है। ये है नॉमिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट। और इसके अगर हम डिफरेंट एग्जांपल्स के बारे में बात करें, ये म्यूचुअली म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस और एग्जॉस्टिव होती हैं। फॉर एग्जांपल आई कलर, ब्राउन है, ब्लू है, ग्रीन है। अब ब्लू बड़ा नहीं है ब्राउन से, या ग्रीन बड़ा छोटा नहीं है दूसरों से। ये सिर्फ ये जाहिर करते हैं कि इनके दरमियान डिफरेंस है। और जैसे ब्लड ग्रुप है, ए बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, जितने भी आप इसको लगा लें, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव से बड़ा छोटा नहीं है, बल्कि ए नेगेटिव और ए पॉजिटिव के दरमियान डिफरेंस है, बस ये जाहिर करता है। हेयर कलर हो गया ब्लैक, ब्लॉन्ड, रेड, आगे आप इसको ले लें। और एथनिसिटी या रेस, अफ्रीकन अमेरिकन, एशियन, और इस तरह से जो भी आप इसको बना लें। एशियन बड़े छोटे नहीं है अफ्रीकन अमेरिकन से, एंड वाइस वर्सा टू, बल्कि दोनों में के दरमियान सिर्फ डिफरेंस है। मैरिटल स्टेटस, सिंगल हैं, मैरिड हैं, डाइवोर्स्ड हैं, विडोड, तो ये सिर्फ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। और क्लॉथ साइज भी आप कह सकते हैं, एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, आगे आप देख लें। टाइप ऑफ पेट देख लें आप, डॉग है, कैट है, बर्ड है, फिश। आपने कौन सा, आप अपने रिस्पोंडेंट से पूछें कि आपने कौन सा एनिमल रखा हुआ है घर में, तो कोई डॉग कहेगा, कोई कैट कहेगा। तो ये ऐसा हम ये नहीं कह सकते कि डॉग जो है वो कैट से किसी कैरेक्टरिस्टिक्स में बड़ा है। ये अगर हम उसको जो फेस वैल्यू पे लेके जाएं तो टाइप ऑफ फ्रूट की अगर आप बात करें, एप्पल है, बनाना है, ऑरेंज है। टाइप ऑफ कार, आपके पास कौन से मॉडल की कार है। तो लेकिन अगर आप इसको इकोनॉमिकली देखेंगे तो वो नॉमिनल नहीं रहेगा, बल्कि अगर आप उस हद तक देखें कि इनके दरमियान सिर्फ डिफरेंस है, तो वो हम नॉमिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट पे इसको मेजर कर रहे होते हैं। जैसे टाइप ऑफ म्यूजिक है, आपको पॉप म्यूजिक पसंद है, क्लासिकल पसंद है, रॉक पसंद है,
तो ये हम नहीं कह सकते कि पॉप वाले रॉक से बेहतर हैं, राइट? तो ये जो म्यूचुअल म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस सिर्फ शो करे, इस तरह की लेवल ऑफ मेजरमेंट जो है वो नॉमिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट है। अब हम अगले लेवल की तरफ जाते हैं जो कि है ऑर्डिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट, और हम फराज साहब से पूछते हैं कि वो क्या है जिसके अंदर नॉमिनल की भी खसूसियात शामिल है। जी फराज साहब। थैंक यू वैसा, जैसे ही आपने पहले एलेबरेट किया है बेसिकली नॉमिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट को, वैसे तो नॉमिनल में जो एन है, मैं इसमें थोड़ा ऐड कर दूं। एन बेसिकली नेम को जैसे रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ऐसा जो लेवल है जो सिर्फ नामों की हद तक है, उसमें सिर्फ नेम्स ही हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। जैसे आप फेवरेट पॉलिटिकल लीडर्स हैं, आपके फेवरेट एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, ड्रामाज हैं। अगर हम थोड़ा सा बात करें मीडिया की जो है, तो जो आपके टीवी चैनल्स हैं उनके नेम्स हैं, जैसे जियो, ARY है पाकिस्तान के अंदर जो है, CNN है, BBC है इंटरनेशनल के ऊपर जो है। तो कुछ भी जो सिर्फ नेम की हद तक है वो नॉमिनल है, हमारे पास जो है जिसके वो अंदर नॉमिनल सिर्फ जो डिफरेंस शो करे बस। एंड देन सेकंड नंबर के ऊपर जो है हमारे पास ऑर्डर आ रहा है, ऑर्डिनल, यानी कि बेसिकली उसमें ओ जो है वो ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो ऑर्डिनल स्केल है ये नॉमिनल से थोड़ा बेहतर है। थोड़ा इसलिए मैं बेहतर कहूंगा, वैसे तो जो नॉमिनल स्केल है उसको लोवेस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट कहा जाता है। जैसे अगर आप कुछ मेजरमेंट करना चाहें तो सबसे जो लोवेस्ट लेवल पे ऊपर कोई आप चीजों को मेजर कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि ये इस पर्सन का नाम ये है, इस पर्सन का नाम ये है, इस पर्सन का नाम ये है। बट वो नामों को बताना कुछ भी शो नहीं कर रहा, कुछ भी आपको ऐसी चीज नहीं बता रहा जिससे आप कुछ बेहतर तरीके से चीजों को एनालाइज कर सकें, उनको बस मेजर ये कर बता रहा है कि ये सकें। एक दूसरे से डिफरेंट है, राइट? डिफरेंट है बस नामों की हद तक। जैसे आप अवैस हैं, मैं फराहत हूँ, तो कुछ भी नहीं, बस नेम की हद तक, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। इस लेवल पे के हमें नेम ये नहीं होते हैं। पता कि हम एक दूसरे से तालीम से एक दूसरे से बेहतर हैं, कम हैं या क्या जी है। बिल्कुल ऐसा ही है। और देन सेकंड नंबर के ऊपर जो है हमारे पास ऑर्डिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट आता है, ऑर्डर से। अच्छा, ये एक स्टेप बेहतर है नॉमिनल से जो है, तो नॉमिनल में सिर्फ नेम है, इसमें नेम भी है प्लस इसमें ऑर्डर भी आपको मिलेगा, आपको एक तरतीब नजर आएगी। आप इकोनॉमिक स्टेटस की बात कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास जो है वो लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, एंड देन जो आपके पास अपर क्लास है। तो इकोनॉमिक स्टेटस को शो करना है तो उसके अंदर ऑर्डर है। या आप कह सकते हैं टॉप 5 मूवीज, अगर आप सिंपल मूवीज के नाम बताते हैं तो वो आपके पास नॉमिनल के अंदर फॉल करते हैं। लेकिन अगर मैं कहता हूँ टॉप 5 एक्ट्रेस, टॉप 5 मूवीज, टॉप 5 जो है वो हॉलीवुड बॉलीवुड मूवीज जो है, लॉलीवुड मूवीज जो है, तो एक अब आपको जो है अपनी उसी तरतीब को, जो आपने सोचा हुआ था पहले मूवीज के नाम सोचे हुए थे, अब आपको तरतीब देना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ योर जो आप जिसको ज्यादा लाइक करते हैं, या जो आप जो टॉप, वैसे भी टॉप है, या ये भी हो सकता है कि आपकी जो मोस्ट फेवरेट मूवीज हैं उसमें से 5 के नाम बताएं। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आप उसको रैंक करना पड़ेगा, आपको उसको ऑर्डर करना पड़ेगा। हम ये भी पूछ सकते हैं कि आप अगर 4-5, लेकिन फर्स्ट अगर कोई मुझसे पूछता है कि आप अपनी सबसे 5 बेहतरीन मूवीज के नाम बताएं जो आपको ज्यादा पसंद है, लेकिन मैं नाम तो लिख देता हूँ, लेकिन क्या मैं ये बता रहा हूँ कि मुझे ये सबसे बेहतर है, ये आपने सिर्फ कहा है कि अगर आप कहेंगे मुझे रैंक के मुताबिक बताएं। बिल्कुल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ नंबर पे। जैसे मैं अगर वैसे अगर कोई पर्सन है तो मैं उनको कहता हूँ कि आप ये 5 एक्टर हैं, आप इन 5 एक्टर्स को जितना आप पसंद करते हैं, जिसको आप ज्यादा बेहतर समझते हैं, जैसे शाहरुख खान है, सलमान खान है, फवाद खान है, और हुमायूं सईद है, और इसी तरह जो है आप सलमान खान है, जी, आप कहते हैं कि जितना आप इनको पसंद करते हैं उस पसंदीदगी के लिहाज से आप इनको जो है वो रैंक करें। तो देन आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप रणवीर कपूर को या नवीद सिंह को जो है रखना चाहते हैं, या फवाद खान को रखना चाहते हैं, या हुमायूं सईद को जो है वो टॉप पे रखेंगे। देन यू हैव टू डिसाइड के ओके फाइन, ऑर्डर नेम तो है ही इसमें, ऑर्डर वाइज मैं कहाँ पे रखना चाहूंगा, तो वो आप उसको देखेंगे। तो मैंने एजुकेशन की एग्जांपल ली जा सकती है। एजुकेशन के अंदर जैसे आप मैट्रिक है तो उसके बाद आप PhD नहीं कर सकते हैं, मैट्रिक है, देन इंटरमीडिएट है, देन आप BA करते हैं या मास्टर करते हैं, या अगर दूसरे एंगल से देखें आप तो BS करते हैं, फिर MPhil करते हैं, और देन PhD है। तो ये इसमें फराज साहब ये तो शर्त नहीं होती कि
अगर एक के बाद दूसरा लाजमी आएगा, यानी कि मैट्रिक के बाद पीएचडी नहीं आ सकती, हो सकता है कि जी, आपकी कोई ऐसी मेजरमेंट हो जिसमें मैट्रिक के बाद फर्स्ट कर लो प्राइमरी एजुकेशन, फिर मैट्रिक, फिर पीएचडी, तो सिर्फ आपको एक ऑर्डर हो ऑर्डर नजर सकता है। आता है, एक हाँ। ऑर्डर नजर आएगा। जैसे हम पोजीशन होल्डर्स की अगर बात करें, तो फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड पोजीशन है, थर्ड पोजीशन है, दो के उनके पीछे कोई मैकेनिज्म वर्क कर रहा होता है जिसकी बेस के ऊपर आप कहते हैं कि ये पर्सन जो है वो फर्स्ट पे है, उसका सीजीपी उसके साथ अटैच होता है, उसके नंबर्स होते हैं, लेकिन हम उसकी बात नहीं करते ऑर्डर के अंदर जो है। हम अगर बिल्कुल जो है वो एक सिंपल टर्म्स में इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इसमें नंबर्स इन्वॉल्व नहीं है। हम्म। इसमें जो है हमारे पास वर्ड्स ही हैं, नेम ही है, लेकिन वो ऑर्डर की फॉर्म में है। हम्म। यानी नॉमिनल से सिर्फ इसलिए बेहतर है, नॉमिनल के अंदर जो है हम चीजों को रैंक नहीं कर रहे हैं। जब मैंने कहा कि जैसे फ्रूट्स के नेम लिए हैं आपने जो है, या पॉलिटिशियंस के नेम है, तो पॉलिटिशियन के नेम्स को हम कोई रैंक नहीं कर, लेकिन मतलब टॉप 3 पॉलिटिशियन ऑफ पाकिस्तान, टॉप 3 पॉलिटिशियन ऑफ द वर्ल्ड जो है, 100 पॉलिटिशियन जो हैं, तो इस तरह की चीजों के अंदर फिर आपको चीजों को रैंक करना पड़ता है। उनके किसी भी करेक्टरिस्टिक के ऊपर आप करेंगे, लेकिन आपको रैंक, अब ये थोड़ा स्टेप बेहतर है बजाय कि आप मुझे सिंपल 3 नेम्स बता दें पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस के जो है। बट देन अगर आप उसको रैंक करने जाते हैं तो फिर आपको तरतीब देना पड़ेगा कि आप किसको जो है वो फर्स्ट नंबर पे रख रहे हैं, देन किसको सेकंड पे और किसको थर्ड पे रख रहे हम्म। हैं। एंड देन हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट की तरफ, जो कि इंटरवल है। जी वैसा। थैंक यू फराज साहब। तो जैसे फराज साहब ने अभी एग्जांपल दी, जो पोजीशन होल्डर्स हैं, तो अब पोजीशन होल्डर फला स्टूडेंट फर्स्ट टॉप पे है, सेकंड पे ये है, थर्ड पे ये है, और जो ऑर्डिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट। लेकिन अगर हमें साथ पता चल जाए कि इनके नंबर्स क्या हैं, और अगर हम उनकी कैटेगरीज बनाएं, लेट्स से एक के 950 हैं, दूसरे के 900 हैं, उससे नीचे वाले की 850 हैं, तो अब हमें अमाउंट ऑफ डिफरेंस भी पता चल गया। साथ में हमें म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस तो है ही है कि एक दूसरे से डिफरेंट है, ऑर्डर भी है, हाईएस्ट टू लोएस्ट और लोएस्ट टू हाईएस्ट। साथ में हमें अमाउंट ऑफ डिफरेंस भी पता चल गया। इसमें एक जैसे जी जिस तरह से अभी हमने एग्जाम सीजीपीए है, स्टूडेंट्स 3 लेते हैं, 3.5 लेते हैं, 3.7 लेते हैं। इसके अंदर जो एक इसके में रूल जो मस्ट है वो ये है कि देयर मस्ट बी इक्वल डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2 से 3 के दरमियान जो सीजीपीए का डिफरेंस है वही 3 से 4 के दरमियान सीजीपीए का डिफरेंस होगा। राइट फराज साहब? जी बिल्कुल। जैसे फर्ज कर लें कि आप सर्वे की अगर आप मिसाल लें, तो अगर आपने अगर आपने लिया है, हाइट ली है, तो 5 फीट आपने उसको 1 कह दिया, अगली 6 फीट है उसको आपने 2 कह दिया, उससे अगली 7 है उसको आपने 3 कह दिया, फिर 8 है उसको आपने 4 कह दिया। तो अब बिटवीन टू एडजेसेंट पॉइंट्स 5 और 6 के दरमियान उतना ही डिफरेंस है जितना 6 to 7 के दरमियान है। तो ये है इंटरवल लेवल ऑफ मेजरमेंट। इसकी और एग्जांपल्स हो सकती हैं, इनकम हो सकती है डॉलर्स में या रुपीज में। 1 लाख आपकी इनकम है, 1 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज, 50,000, इस तरीके से। हाइट जैसे मैंने अभी आपको बात की, वेट हो सकता है। अब वेट में देख लें कि 20 से 25 केजी के दरमियान उतना ही डिफरेंस है जितना 25 से 30 केजी के दरमियान है। तो बिटवीन ये हम बड़ी हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं। बिटवीन टू एडजेसेंट पॉइंट्स फर्क सेम होना चाहिए। एज अगर हम ईयर्स में लें, एज रेशो भी है, वो क्या क्यों है वो आगे चल के हमें फराज साहब बताएंगे। एज अगर हम ईयर्स में लें तो वो इंटरवल है। क्यों? क्योंकि 1 ईयर से 2 ईयर के दरमियान उतना ही डिफरेंस जितना 2 ईयर से 3 ईयर के दरमियान है। टेस्ट स्कोर्स के बारे में भी हमने बात की, और इस तरीके से इसकी डिफरेंट एग्जाम्पल हैं। लेकिन फराज साहब, मेरा जो हम अभी इस पे डिस्कस करना चाहते हैं कि हम जो लिकट स्केल है जी उसको भी हम इंटरवल लेवल ऑफ मेजरमेंट कहते हैं। जब मैंने आपको बात की कि बिटवीन टू एडजेसेंट पॉइंट्स, वन फॉर लेट्स से स्ट्रांगली डिसएग्री को हम 1 कहते हैं, डिसएग्री को हम 2 कहते हैं, न्यूट्रल को 3 कहते हैं, एग्री को 4 कहते हैं, और स्ट्रांगली एग्री को 5 कहते हैं। तो मैं जब आपको बता रहा हूँ जो बुक्स में लिखा हुआ है, गूगल पे हमारे व्यूज भी कर सकते हैं कि बिटवीन टू एडजेसेंट पॉइंट्स डिफरेंस सेम है, तभी हम मीन निकाल सकते हैं। ये मीन मीडियन मॉड की वीडियो हम अलग से भी बनाएंगे, तो बेहतर है वो आप देख के आए। लेकिन यहाँ पे ये डिस्कस करना जरूरी है कि बिटवीन टू एडजेसेंट पॉइंट्स फर्क सेम हो। लेकिन लिकट स्केल के मामले में तो ये फर्क सेम नहीं होता। सो मच सो कि न्यूट्रल जो है
वो तो बिल्कुल ही प्रॉब्लमेटिक सा लग रहा है, जैसे स्ट्रांगली एग्री और सॉरी डिसएग्री, न्यूट्रल एग्री। अब कौन कौन बता सकता है कि डिसएग्री से न्यूट्रल के दरमियान भी उतना ही डिफरेंस है बेटा न्यूट्रल से एग्री के दरमियान है? इस पे आप क्या कहेंगे फराज साहब? थैंक यू। वैसे जैसे आपने खुद ही कहा कि एक चीज तो मुझे, जो मैंने जो बुक्स पढ़ी तो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि आप जब भी सोशल साइंस की बुक्स पढ़ेंगे तो इंटरवल के ऊपर जाके आपको बुक्स में ऐसा कोई खास मिलता नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको जो मैंने देखा है बुक्स में, आप चाहे सोशल साइंस रिसर्च की कोई भी बुक उठा के देखें तो आपको टेम्परेचर को एज ए, और जो इंटरवल स्केल के ऊपर आपको नजर आएगा कि टेम्परेचर एक ऐसी चीज है जो कि इंटरवल स्केल के ऊपर मेजर की जाती है। देन आपको आईक्यू नजर आएगा कि वो इंटरवल स्केल के ऊपर मेजर किया जाता है। देन आप बुक्स बुक्स यहाँ में पे इसके यही बाद, जी, सही कह रहे इसके हैं। बाद बुक्स आपको नजर आएगा कि वो बिल्कुल खामोश हैं। अब जो और अब जो इसमें अब जो फराज साहब ने अभी बताया है कि टेम्परेचर इंटरवल क्यों है, क्योंकि 20 से 30 के दरमियान, 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान उतना ही डिफरेंस इतना 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 के दरमियान है। सो में 20 से 21 के दरमियान में उतना ही डिफरेंस जितना 21 से 22 के दरमियान है। और आईक्यू लेवल भी इसी तरीके से है। जी प्लीज कंटिन्यू फराज साहब। जो बात आपने कही है बिल्कुल, ये एक बड़ी लंबी डिबेट है कि पहले बहुत अरसे तक जो है, बल्कि अब भी बहुत सारे लोग जो हैं जो लिकट स्केल है उसको ऑर्डिनल स्केल के तौर पे मानते हैं। बट देन लेटर ऑन जो है रिसर्चर ने रियलाइज किया कि ये एक डिबेट इस वजह से थी कि वो समझते थे कि जब हम एक चीज को एग्री कर रहे हैं और एक चीज के ऊपर जो हम स्ट्रांगली एग्री कर रहे हैं, तो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो एग्री टू स्ट्रांगली एग्री जो है, और देन डिसएग्री टू स्ट्रांगली डिसएग्री जो है, डिसएग्रीज। इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो इक्वल मैग्नीट्यूड का नहीं हो सकता। हो सकता है जिस चीज को आप चीज के ऊपर एग्री कर रहे हो, मैं भी एग्री कर रहा हूँ, लेकिन उसकी जो उसकी स्ट्रेंथ है वो मैं हो सकता है ज्यादा उसको उसके वो ऊपर एग्री कर रहा हूँ। हो सकता है कि 74% पे मैं एग्री हूँ और 100 पे स्ट्रांगली एग्री हूँ, और 75 पे मैं डिसएग्री हूँ और 100 पे मैं स्ट्रांगली डिसएग्री हूँ। तो चाहे माइनर सा भी डिफरेंस हो लेकिन है तो सही ना। बिल्कुल ऐसा है। बट इसको हम किसी और वीडियो में सेपरेटली डिस्कस कर सकते हैं, और लिकट स्केल को जो है, जो भी इसके ऊपर एक लंबी डिबेट रही है। बट ये बात जो है वो बिल्कुल समझने वाली है इस लिहाज से कि लिकट स्केल को सारे लोग ही जो हैं, अब मेजोरिटी, आप जो भी पेपर देखेंगे तो वो आपको नजर आएगा लिकट और सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल, इन दोनों को ही ट्रीट किया जाता है इंटरवल के अंदर जो है। अदरवाइज आपको सोशल साइंस में कोई और एग्जाम्पल नजर ही नहीं आएगी, क्योंकि अगर और हम, जी, हम्म, और फराज साहब मैंने ना एक दफा, जिस तरह से आप भी मीटिंग्स करते हैं, प्रोफेसर स्कॉट, तो उसने मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई। उसने कहा कि आप ठीक कह रहे हैं लेकिन अब मैं आपकी वजह से लिकट स्केल को गिव अप तो करने से रहा। डेफिनेटली इतना ज्यादा यूज कर रहे हैं और हम भी यूज कर रहे हैं बाय द वे, जैसे हम अपनी रिसर्च में दोनों कर रहे हैं। तो वो न्यूट्रल वाली कैटेगरी नहीं लेता। बिल्कुल उसको निकाला जा सकता है। उसको निकाला जा सकता है, ये एक हल है उसको जस्टिफाई करने के लिए। बहरहाल हम अपनी इसमें डिस्कशन। इसमें एक प्लीज। डिबेट है, इसमें एक डिबेट ये भी है कि जैसे आप लिकट के अंदर ही स्लाइटली डिसएग्री या हाँ स्लाइटली हाँ, एग्री वाला ऑप्शन भी ऐड करते हैं। कुछ लोग इसको 7 के ऊपर मेजर करते हैं, कुछ लोग इसको 9 के 9 ऊपर पे ले मेजर जाते करते हैं। हैं। तो यूके के अंदर जो है, चूंकि जिनकी लैंग्वेज है वो, या यूएसए के अंदर यूं इंग्लिश उनकी लैंग्वेज है, वो बेहतर समझते हैं किसी चीज के साथ स्लाइटली डिसएग्री करना है। हमारे यहाँ तो ये है कि या तो हम एग्री करते हैं या टोटली उसको डिसएग्री कर देते हैं। हमारी हैबिट बनी हुई है वैसे भी 5 पॉइंट पे आंसर देने की, तो हमें शायद वो थोड़े से वैसे वो हमारी रिसर्च में प्रॉब्लमेटिक हो जाए। बहरहाल हम न्यूट्रल अपनी। के न्यूट्रल के ऊपर जरूर डिबेट है कि कुछ लोग ये मानते हैं कि चूंकि लोग सोचना नहीं चाहते तो इस वजह से वो न्यूट्रल के ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है जिसमें आप न्यूट्रल को निकाल ही दें और 4 के ऊपर आप कर लें। अगर आप इसको 6 पे ले जाना चाहते हैं तो 6 पे भी ले जा सकते हैं, जिसमें स्लाइटली एग्री और स्लाइटली डिसएग्री जो है। समवॉट एग्री हो सकता है, समवॉट जी, एग्री हो सकता समवट ये फिर 9 पे चला जाएगा है। अगर हम समवट का भी। ये हम डिबेट लिकट स्केल वाली वीडियो में करते हैं, लेकिन जी, बहरहाल इसमें ये डिस्कस करना जरूरी था। जब हम कहते हैं कि जी। बिटवीन टू एडजेसेंट पॉइंट फर्क सेम होगा, तो फिर हम लिकट को कह रहे हैं कि ये इंटरवल इसकी लेवल एक का। और एग्जांपल भी वैसे दी जा सकती है। जैसे आपने कहा, जब हम बात करते हैं 20 से 30 सेंटीग्रेड जो है, जो टेम्परेचर है, और हमारे पास अगर 70 टू 80 है, अब दोनों में अगर देखें तो डिफरेंस तो 10 का ही है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जो हीट जो है आप 80 के ऊपर फील करेंगे
वो ही आप जो है वो 40 के ऊपर, यानी जो डिस्टेंस है वो तो इक्वल है, तो उसके जो 10 डिग्री का सेंटीग्रेड का जो डिफरेंस है और 70 टू 80 का जो डिफरेंस है वो कम ज्यादा हो सकता है, वो लेकिन इक्वली। अच्छा जी, लेकिन अगर सी लेवल पे ही रहें, सी लेवल पे ही रहें, पर चाहे आप सी लेवल पे भी रहें, लेकिन जो उसकी शिद्दत है टेम्परेचर की, वो भी 10 का फर्क है, दूसरे में भी 10 का फर्क है, लेकिन वो 10 का फर्क आपको काफी भारी पड़ सकता है जो 70 टू 80 के दरमियान है। बहरहाल ये डिस्कशन हम किसी और वीडियो पे के लिए रखते हैं। तो एक और पॉइंट जो इसमें बड़ा जरूरी है, बुक्स में आपको नजर भी आएगा, आपने भी देखा होगा, वो ये है कि जो इंटरवल स्केल है, या सॉरी इंटरवल जो लेवल ऑफ मेजरमेंट है, ये इसमें जीरो ट्रू जीरो नहीं होता। नहीं, वो अब यहाँ पे इंटरवल लेवल से जो अगला स्केल है हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है रेशो, जो कि लेकिन ये डिबेट भी इसके साथ ही जाएगी। अगर वीकेस्ट नॉमिनल है तो स्ट्रॉन्गेस्ट रेशो है, जो कि अभी फराज जी साहब ये जो ट्रू जीरो पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं उसके बारे में हमें गाइड करेंगे। जी, थैंक यू। जो रेशो है, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट है। एक्चुअली अगर आप नेचुरल साइंस को देखें वैसे तो वो आपको नजर आएगा कि क्या है उसमें, वो कोशिश करते हैं कि हर चीज को एग्जैक्ट उसकी प्योरिटी के अंदर उसको मेजर किया जा सके। जैसे अगर आप वेट, हाइट की बात करें, इवन एज की भी बात करें आप जो है, तो इसमें आपको ट्रू नंबर एक नजर आता है। जैसे अक्सर लोग कहते हैं एज इज जस्ट अ नंबर, तो एज वाकई ही एक नंबर ही है। और रेशो के अंदर हम ट्रू नंबर्स की बात करते हैं, जहां पे ट्रू नंबर की बात आ जाएगी वहां पे हम रेशो स्केल को यूज कर रहे होंगे। और यहाँ पे जीरो का मतलब जीरो ही है। इसकी एग्जांपल ये समझी जा सकती है, इंटरवल के अंदर हम कहते हैं कि जीरो ट्रू जीरो नहीं है, लेकिन रेशियो के अंदर जीरो ट्रू जीरो का मतलब ये है कि जीरो जब हम कहेंगे तो जीरो ही होगा। एब्सेंस ऑफ जैसे दैट थिंग। जी, जैसे सीजीपी अगर जीरो है तो इसका मतलब यह है कि आप फेल हैं, कुछ भी नहीं है आपके पास। लेकिन जो हम बात करें अगर इंटरवल की, जैसे मैं टेम्परेचर की बात की, तो टेम्परेचर में जब हम सेंटीग्रेड में मेजर करते हैं, तो जब हम 0 सेंटीग्रेड कहते हैं तो इसका मतलब है कि एब्सेंस ऑफ एनीथिंग होना टेम्परेचर। चाहिए, यानी ना ही टेम्परेचर आपको कोल्ड फील हो, ना ही आपको हॉट फील हो, कुछ भी ना हो। लेकिन ऐसा नहीं होता, 0 सेंटीग्रेड के ऊपर जो है आपको अच्छी खासी जो है वो ठंड फील होती है। मतलब आप कहना इसीलिए चाह रहे हैं कि जीरो भी कुछ मीनिंगफुली कुछ ना कुछ जी कम्युनिकेट कर रहा हो तो वो रेशो कर नहीं रहे है। होते हैं। ये इंटरवल में होता है, रेशो में जीरो का मतलब, इसीलिए मैंने कहा कि जो आईक्यू है वो भी इंटरवल के अंदर फॉल करता है, क्योंकि कोई पर्सन ऐसा नहीं हो सकता जिसका जीरो आईक्यू हो, कुछ ना कुछ तो उसके पास होगा। एनी लिविंग पर्सन। चाहे- जी एनी लिविंग पर्सन का आईक्यू जी, जीरो नहीं वो हो कुछ सकता। भी है, भूसा भरा हो सकता है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ ना कुछ होगा, ऐसा नहीं हो सकता। सो रेशियो में ऐसा है कि जब हम कहते हैं कि किसी पर्सन की जीरो सैलरी है, जिसका मतलब उसकी कोई सैलरी नहीं है, जीरो एज है मतलब कोई एज नहीं है, और जीरो टाइम है जिसका मतलब वो चीज देखता ही नहीं है। हाँ, अगर हम बात करें कि सोशल साइंस के अंदर जो है जो रेशियो की यूटिलाइजेशन है, हाइट वेट हमारे वेरिएबल्स नहीं है, ये तो नेचुरल साइंस के हैं। और हमारे पास बचेगा अगर आप टाइम वॉच की बात करते हैं, सोशल मीडिया पे कितना टाइम स्पेंड करते हैं, नंबर ऑफ टाइम लॉग इन, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास, जो है इस तरह की चीजें, सीजीपीए है, इन चीजों को, एज को भी हम यूटिलाइज कर लेते हैं। तो हमारे पास जहां ट्रू नंबर्स की बात आ जाएगी, जहां पे एग्जैक्ट नंबर 2613, ये नंबर्स की जब बात आएगी, जैसे 2 आवर्स हैं, तो एग्जैक्ट नंबर जहां पे आएंगे वहां पे हम रेशो को यूज करते हुए हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट, जो कि आप एग्जैक्टली चीज को उसी की फॉर्म में मेजर कर रहे हैं। बिकॉज वी आर नोइंग द एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट, दोनों जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं ना, जब जीरो का बिल्कुल ऐसा। मतलब है नथिंगनेस। तो मेरा ख्याल है, और आप इसको मेरी रहनुमाई करें, कि ये यूनिट पे भी डिपेंड कर रहा होता है। जैसे एज अगर हम ईयर्स में मेजर कर रहे हैं तो वो रेशो नहीं हो सकता, क्योंकि 0 ईयर का मतलब ये नहीं है कि वो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ, बल्कि 3 दिन का भी हो सकता है, राइट। अच्छा, ये चीज है कि जब हम बात करते हैं रेशो की, तो सर उसमें यह है कि चूंकि रेशो जो है उसमें सारे, मैं कहूँगा शक्तियां हैं, ये वो सारी ताकतें उसके अंदर हैं जो प्रीवियस लेवल ऑफ मेजरमेंट की हैं। तो ये अच्छा, इसको आप कह सकते हैं कि ये ऐसा नाग है जो डिफरेंट शेप्स में कन्वर्ट भी हो सकता है, बाकी नागिन भी हाँ। कह सकते हैं। तो क्या होगा, ये डिफरेंट शेप भी इख्तियार कर सकता है। नॉर्मली आपको नजर आएगा जैसे हम एज को नंबर कह रहे हैं, बट एट द सेम टाइम एज के इंटरवल भी बना सकते हैं आप, जो है 25, 20 से 25, 25, 26 से 30, एंड देन 31 से 35, इस तरह करके आपको और इसी चीज को आप यंगर, मिडिल एज, ओल्डर की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जहां पे आपको एक ऑर्डर नजर आएगा। एंड देन अगर आप बिल्कुल ही
जो है वो इसको नेम की हद तक ही करना चाहते हैं, तो एज को नेम में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, बट उसमें कोई ऑर्डर ना हो। यानी आप चाह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि अगर आपने एज मेजर करनी है तो आप ओपन एंडेड रखें, ताकि उसको आप पिछले किसी अब रेशो वेरिएबल की खासियत ये है कि वो पिछले लेवल ऑफ मेजरमेंट में हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं, राइट? बिल्कुल उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट कर सकते हैं। प्लस अगर आप उसको एसपीएसएस के अंदर जो है, अभी आपने नाम लिया है, एसपीएसएस में उसकी डाटा एंट्री कर रहे हैं रेशो की, तो रेशो की डाटा एंट्री करते हुए आपको वहां पे जहां पे वैल्यूज असाइन करनी होती है, तो आप उसको ओपन एंडेड रहने देते हैं, कोई वैल्यू असाइन नहीं करते हैं, बिकॉज वी डोंट नो कि कोई पर्सन कितना टाइम हमें बताने जा रहा है, कितने टाइम वो लॉग इन करता रहा है फेसबुक, हमें नहीं पता। तो जहां पे हमें क्लैरिटी नहीं है और नंबर की फॉर्म में हमारे पास डाटा आ रहा है, तो हम उसको ओपन एंडेड रखेंगे, ताकि उसको बाद में, अच्छा ये है इंटरेस्टिंग बात, ये है जैसे सैलरी भी है, सैलरी को भी आप ओपन एंडेड छोड़ सकते हैं। बाद में जब आपको लोग जो है एग्जैक्ट, नॉर्मली लोग एग्जैक्ट सैलरी नहीं बताते हैं, तो आप उसके इंटरवल बना सकते हैं, अदरवाइज आप उसको ओपन एंडेड भी रख सकते हैं। तो ये ऑप्शन अवेलेबल, तो बस को किसी फॉर्म में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, उसी सैलरी को बाद में आप या सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में लो, मिडल और हाई के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर हम ऑर्डर की बात करें तो। तो तो यानी स्टूडेंट्स कन्वर्टेबल है, तो जहां पे स्टूडेंट्स नंबर है तो नंबर कन्वर्टेबल है। नॉर्मली स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो एज को नंबर की फॉर्म में पूछने की बजाय वो इंटरवल बना देते हैं। तो आप किसी ऐसे वेरिएबल को जिसको एग्जैक्ट हम रेशियो में पूछ सकते हैं, उसको कन्वर्ट ना करें तो बेहतर है, अदरवाइज वो प्रॉब्लमेटिक जो है वो होगा, क्योंकि वो ऑप्शन हमारे पास, इवन के कुछ लोग ये भी डिबेट करते हैं कि जो एजुकेशन है उसको भी आप नंबर ऑफ ईयर्स में मेजर कर सकते हैं, जैसे 16 ईयर ऑफ एजुकेशन, 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, तो वो कहते हैं उसको भी नंबर्स में। बाद में आप उसको एसपीएसएस के अंदर ऑप्शन है जहाँ पे आपको डाटा को ट्रांसफॉर्म करके आप उसको कोई और शेप दे सकते हैं, राइट अगर आप देना चाहते हैं राइट 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 तो। लेकिन इनिशियली आप उसको मेजर करें। अच्छा, राइट। यहाँ पे ऐसा एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, ये आइडिया आया कहाँ से, ये भी जानना जरूरी है कि कौन था जिसने जो है वो लेवल ऑफ मेजरमेंट का आइडिया दिया है। तो स्टेनले स्टीवंस हैं जिन्होंने ये आइडिया दिया था 1946 के अंदर। जो है इससे पहले डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर या आप कह लें स्टैंडर्डाइज्ड फ्रेमवर्क नहीं था। तो ये पर्सन है जिन्होंने, ये साइकोलॉजिस्ट भी हैं, और इन्होंने क्या किया कि ये इसको, इससे इनके बाद भी लोगों ने और भी वेरिएबल्स को और कह लें या मेजरमेंट के जो और भी लेवल्स हैं वो बनाए हैं। इवन 6 भी अवेलेबल है, ये तो 4 हैं, 6 भी हैं, लेकिन वो इतने पॉपुलर नहीं हुए। ये सबसे ज्यादा पॉपुलर जो है वो राइट यही है। राइट और राइट राइट इन्हीं लेवल्स ऑफ मेजरमेंट को कुछ लोग जो है करस्पॉन्डिंग इसके साथ नेम एसोसिएट करते हैं। बुक्स में आप देखेंगे तो इनको नॉमिनल स्केल और इंटरवल स्केल और आपको रेशियो स्केल के नाम से भी वर्ड यूज होते हुए नजर आएंगे, तो इंटरचेंजेबली वर्ड यूज किए जाते हैं। लेकिन लेकिन मैस मीडिया रिसर्च एंड इंट्रोडक्शन में उसने स्केलिंग को लिक्विड स्केल, सिमेंटिक डिफरेंस, जिसका आपने नाम लिया है, तो अभी जो हमने डिस्कस किया है वो था लेवल्स ऑफ मेजरमेंट के बारे में। तो जब भी आप सर्वे में डिफरेंट चीजें मेजर करें, तो ऑब्वियसली आपने जब सर्वे करना है तो एसपीएसएस में डाटा नंबर्स में करना है, और वहां पे आपने उसकी लेवल भी, स्केलिंग भी, लेवल भी उस वहां पे सेट करना है। वहां पे नॉमिनल ऑर्डिनल तो है, लेकिन इंटरवल और रेशियो को वो स्केल कहता है। ये चीज एक नोट करने की है। तो टू सम अप दिस all of this, all of what मैं we have discussed, जी जी मैं इसको थोड़ा सम अप कर देता हूँ। प्लीज। अगर खुद अपना एक क्वेश्चनर बना रहे हैं, तो आप यूजुअली देखेंगे कि जो आपके पास इनिशियल 2 लेवल्स ऑफ मेजरमेंट है, जिसमें नॉमिनल और ऑर्डिनल है, इसकी बेस के ऊपर जो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं वो हमेशा आपको क्वेश्चनर की स्टार्ट में नजर आएंगे। जैसे नॉमिनल, जैसे जेंडर है, जैसे आपको लोग एथनिसिटी पूछते हैं, लोकेलिटी पूछते हैं, या इसी तरह के जो है मैरिटल स्टेटस है, ये आपको स्टार्ट में नजर आएंगे। देन मिड के अंदर आपको यूज होता हुआ नजर आएगा इंटरवल, जिसमें लिकट के ऊपर या आप सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल के ऊपर देखेंगे कि आपको क्वेश्चन नजर आएंगे। और जो रेशो है वो भी समवट जो है वो स्टार्ट में ही पूछ लिया जाता है, जिसमें नंबर ऑफ टाइम पर्सन स्मोक, और या नंबर ऑफ चिल्ड्रन हो सकते हैं, या नंबर ऑफ जो एज है किसी पर्सन की, ये स्टार्ट में। राइट और बाद में जो है आपको सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो जॉब सेटिस्फेक्शन से रेलिवेंट हो या बाकी किसी चीज से रेलिवेंट, वो सारे आपको जो है वो इंटरवल के ऊपर
मेजर होते नजर लेकिन आते हैं। एक्सेप्शनल केसेस आर देयर, जैसे फ्रांसा अगर आपको याद हो तो एक्सपोजर टू ऑनलाइन हेट यस और नो में हमने मेजर किया था, वो मिड में भी था। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, नॉमिनल लेवल वीकेस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट है, जिसमें सिर्फ डिफरेंशिएशन होती है, जिसमें सिर्फ म्यूचुअली एक्सक्लूसिवनेस और सिर्फ हमें इंडिकेट करता है कि इन दो कैटेगरीज के अंदर डिफरेंस है। ऑर्डिनल में डिफरेंस के साथ साथ ऑर्डर भी है, इंटरवल में डिफरेंस भी है, ऑर्डर भी, और साथ में हमें अमाउंट ऑफ डिफरेंस का भी पता चलता है। और रेशो जो है वो बाकी तीनों के साथ साथ वहां पे हमें ये पता चलता है कि जीरो मींस एब्सोल्यूट जीरो, नथिंगनेस, एब्सेंस ऑफ दैट वेरिएबल जिसको हम मेजर कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें हमारी वीडियोस को, और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।